सभी वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक निश्चित कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम द्विविमीय रूपांतरणों की पहले बात करेंगे। इसके लिए मान लेते हैं कि दो निर्देश तंत्र हैं। पहला जो निर्देश तंत्र है x निर्देश तंत्र है, जिसके x, y और z कोऑर्डिनेट हैं। इस निर्देश तंत्र में बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x और y हैं। बिंदु P से x अक्ष के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, जिसकी ओरिजिन से जो दूरी होगी वो x होगी। ये दूरी x है तो B से P की जो दूरी है वो भी x के बराबर होगी। इसी तरीके से P बिंदु से यदि हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये B पे काटता है, और ओरिजिन से ये जो कटान बिंदु है उसकी दूरी y के बराबर, साथ ही ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी y के बराबर होगी। और z कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 लिया है हमने कि जो बिंदु P है उसका z कोऑर्डिनेट 0 है। ये तो बात होगी एस निर्देश तंत्र की। फिर हम एक दूसरा निर्देश तंत्र और कंसिडर करते हैं, जिसका मूल बिंदु जो पहले वाला निर्देश तंत्र था उससे संपाती है, साथ ही जेड एक्सिस भी दोनों निर्देश तंत्रों का संपाती है। तो जेड निर्देश तंत्र और मूल बिंदु दोनों निर्देश तंत्रों के एक ही होंगे, लेकिन जो एक्स एक्सिस है वो पहले वाले एक्सिस एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाता है, साथ ही वाई एक्सिस भी पहले वाले जो वाई एक्सिस है उसके साथ थीटा एंगल बनाता है। और ये जो नया वाला निर्देश तंत्र है उसमें बिंदु P के यदि हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो हैं x डैश और y डैश। हमें जो रिलेशन निकालना है निर्देशांक रूपांतरण का वो x डैश y डैश और x y के मध्य रिलेशन निकालना है यहाँ इस पूरे के पूरे फिगर के अंदर। अब हमने बात कर ली है कि O से A x है, इसी तरीके से B से P x के बराबर है। फिर O से B ये वाली डिस्टेंस और A से P ये वाली डिस्टेंस y के बराबर है। अब जो दूसरे वाले निर्देश तंत्र हैं उसमें निर्देशांकों की बात करें तो देखें x डैश y डैश क्या है। तो P बिंदु से यदि हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो मूल बिंदु से कटान बिंदु की जो दूरी होगी वो x डैश के बराबर होगी। ये x डैश और D से लेके P तक की ये जो दूरी है वो भी x डैश के बराबर होगी। इसी तरीके से P बिंदु से यदि y डैश एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो ओरिजिन से कटान बिंदु की दूरी है वो y डैश के बराबर होगी, साथ ही ये वाली डिस्टेंस भी y डैश के बराबर होगी पैरेलल अक्षों की थ्योरम से। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी और y डैश के बराबर होगी। तो OD और PC y डैश के बराबर होगी, PC ये लाइन, OD ये लाइन। इसी तरीके से O से C और D से P, O से C और PD x डैश के बराबर होगी। अब हमें x डैश y डैश और xy के बीच में रिलेशन निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु A से ये जो D से P वाली लाइन है उस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं जो PD लाइन को F बिंदु पे कट करता है। फिर हम एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं।
ई की, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो ई ओ ए, ये वाला कोण और ई ए ओ, ये वाला कोण, दोनों का जो योग है वो 90 डिग्री होगा। साथ ही इस एंगल की बात करें तो यहाँ पे ओ ए पी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है ओ ए ई और साथ ही ई ए पी, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन से हम देख रहे हैं कि ये एंगल दोनों कैंसिल हो जाएं, ऊपर से नीचे सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे ई ओ ए और ई ए पी कोण है वो बराबर प्राप्त होते हैं। और ये एंगल अपन ने थीटा माना हुआ है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस न्यूमेरिकल का कि थीटा हमने किस तरीके से बराबर किया है। उसके बाद में हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, और जो कोस थीटा होता है वो बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। और थीटा के जो सामने है वो हमेशा लंब होता है, जैसे थीटा एंगल है उसके सामने क्या होता है, लंब। और 90 डिग्री एंगल के सामने जो होता है वो होता है कर्ण। और दूसरा एक एंगल और बच गया या एक आर्म और बच गई, उसको हम आधार के रूप में जानते हैं। तो अब देखें, दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं इस पूरे के पूरे फिगर के अंदर। पहला जो ट्रायंगल हम बात करते हैं, कर रहे हैं, वो होगा ओ ए ई वाला। अब इसमें हमें ओ से ए जो है वो हमें पता है कि क्या है, एक्स है। तो बाकी बची हुई दोनों आर्म्स हैं वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि कोस थीटा जो होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कौन सा होगा इसमें, ओ से ई, ओ से ई आधार, और ओ से ए परपेंडिकुलर के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण। तो यहाँ से ओ ए की वैल्यू एक्स के बराबर है ही, तो ओ ई की वैल्यू अपने पास में आ गई, ओ ई ये वाली डिस्टेंस। इसी तरीके से ए से ई वाली ये जो डिस्टेंस होगी इसमें वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो साइन थीटा लंब बटे कर्ण वाला जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से निकल आएगी। ये ट्रायंगल की कंप्लीट बात होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रायंगल एफ ए पी की, एफ ए पी की। अब हमें पता है कि ये वाली जो भुजा है वो हमारे पास में वाई है, तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा पार्ट क्या वैल्यू हमें देगा। तो एफ ए पी में हम बात करें तो यहाँ पे भी कोस थीटा और साइन थीटा वाला जो पार्ट है उसकी हेल्प से ए एफ और पी एफ की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब एक्स डैश कैसे निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पे फिगर में बात करते हैं, एक्स डैश है क्या और किस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, एक्स डैश की जो वैल्यू है एक्स डैश ये वाला, पीडी या ओसी, ओसी ये वाली लाइन या पीडी ये ऊपर वाली लाइन। अब इस पीडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें हम, डी एफ प्लस में एफ से पी कर सकते हैं। अब यहाँ फिगर से दिख रहा है कि डी एफ और ओ ई बराबर है, तो डी एफ की जगह ओ ई लिख दें, प्लस में एफ पी है ही। अब ओ ई की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, इसी तरीके से एफ पी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। तो दोनों की वैल्यूज यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दें, देखें
यहाँ पे एक्स डैश पी एफ और ओ ई दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक्स डैश की वैल्यू ये मिलती है। इसी तरीके से वाई डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिगर में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वाई डैश की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। वाई डैश, ये जो डिस्टेंस है वो वाई डैश के बराबर होगी, ये वाली। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ और ए, ये वाली जो लाइन है उसको काम में लेंगे। तो हमने फिगर में क्या करेंगे, ये कंप्लीट ए से एफ तक की जो लाइन है वो हमें पता है क्या वैल्यू है, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ए ई, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी पी सी की या ओ डी की। पी सी या इक्वल्स टू में ओ डी की वैल्यू आ जाएगी। अब ए एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं हम, और ए ई की वैल्यू, ए ई की यहाँ पे है और नेक्स्ट ट्राइंगल्स में ए एफ की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। दोनों वैल्यूज यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम यहाँ से वाई डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये जो दो इक्वेशंस आ गई वो रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं झुके हुए निर्देश तंत्र के। इन्हीं को हम डिफरेंट रूप में लिखें। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा एंगल है एक्स डैश ओ एक्स के बीच में। इसी तरीके से ये जो साइन थीटा वाला पार्ट है उसको भी हम एक्स डैश ओ वाई के रूप में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट फॉर्म है और ये जनरल रूप में लिखने के लिए काम में लिया जाता है। ये वाला जो फॉर्म है वो जनरल रूप में लिखने के काम में लिया जाता है। तो इक्वेशन 4 और 5 ही झुके हुए निर्देश तंत्र में, द्विविम में झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। और कन्वीनियंटली या इसी तरीके से हम त्रिविम में निर्देश तंत्र में भी झुके हुए निर्देश तंत्र के निर्देशांक रूपांतरण समीकरण निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।